जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 59,000 समथिंग वोटों का रिकॉर्ड था और रायगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगता है कि शायद वो रिकॉर्ड हम तोड़ पाएंगे। जनता जनार्दन का बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला है और जो ऋण रायगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देकर मेरे ऊपर रखा है, मैं अपना सब कुछ दे दूं तब भी उस ऋण से मैं वो ऋण नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश में अपार सफलता मिली, आशातीत सफलता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भूपेश बघेल और कांग्रेस के माफिया राज को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने पूरी तरह से नकार दिया है। सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और स्पष्ट जनादेश की सरकार, जैसा कि हम लोग पहले भी बोलते आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। इसके लिए जनता जनार्दन का नतमस्तक होकर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अमित शाह जी ने कहा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, सीएम का चेहरा रायगढ़ से होगा। भारतीय जनता पार्टी में ये सब बातें नहीं होती हैं, ये बातें उचित नहीं। आप जैसे जिस एंगल से उसे मोड़ना चाहती हो उचित नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, अरुण साव जी, धर्मलाल कौशिक जी जैसे बड़े बड़े नेता हैं। मैं तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ। कई दाव खेले थे कर्ज माफी को लेकर, बिजली बिल हाफ योजना चली थी, महतारी बंदर योजना की बात आई थी। किस तरह की बात आज सामने आ रही है? बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है। कांग्रेस माफिया राज चलाई, हर जगह भ्रष्टाचार की। छत्तीसगढ़ को उन्होंने एटीएम बना दिया गांधी परिवार का और उसके बाद जनता को ठगने के लिए झूठ के पुलिंदे लगातार फेंकने की कोशिश किए। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन उसे समझ गई और कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे थे, चाहे जितने मंत्रिमंडल की बात करें, सबकी हालत खराब है, क्या माना जाए? मैं बार बार कहते आया हूँ पूरे 5 सालों में कि ये माफियाओं की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ को ऐसे लूटने वाले लोगों को कभी भी जनता लोकतंत्र में माफ नहीं करती। जयवीरू भी काफी मशक्कत कर रहे हैं जीत के लिए। जी निश्चित रूप से सरगना तो भूपेश बघेल ही जी थे इस पूरे माफिया राज के, इसलिए जनता जनार्दन ने उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे कि भूपेश बघेल के भरोसे जीत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हीं का चेहरा क्या लगता है इसी की वजह से कांग्रेस को हाथ में सामने लगा? पहले उन्होंने नारा दिया भूपेश है तो भरोसा है। कुछ ही महीनों बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आया कि भूपेश पर भरोसा करना ठीक नहीं। उन्होंने बीच में ही नारा बदल दिया कि भरोसे की सरकार, इस पर आ गए। तो जब कांग्रेस के ऊपर के नेताओं को ही भूपेश बघेल के माफिया राज का पता चल गया तो जनता को तो पता चलना ही था।